क्या आपने कभी ऐसा एक्सप्रेसवे देखा है जिसका उद्घाटन बड़े बड़े वादे और दावे के साथ किया जाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस पर पंखे लगा करके सड़क सुखाई जाने लगे? क्या आपने कभी सुना है कि 4700 करोड़ रुपए का लागत से बना एक्सप्रेसवे 20 दिन भी ठीक से न टिक पाए? और क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस सड़क को अमेरिका जैसी सड़क बताया गया, उसी सड़क पर आज ट्रक धंस रहे हैं, दरारें पड़ रही है और टोल टैक्स भी हटाना पड़ रहा है सरकार को? आज की इस रिपोर्ट में हम सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि पूरा मामला शुरुआत से समझाएंगे। आखिर 4700 करोड़ रुपए की खर्च से होने वाले भी ऐसे क्या है कि रोड टूट गई? इसका जिम्मेदार कौन है? नितिन गडकरी हैं या फिर योगी आदित्यनाथ हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या यह सिर्फ बारिश की वजह से हुआ है या फिर कहानी कहीं और से है? पूरा सच जानने के लिए इस रिपोर्ट को आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, जो ये मेरे पीछे तस्वीरें चल रहा है, यह कोई पुरानी सड़क की नहीं है, यह कोई 10 साल पुराने हाईवे की नहीं है। यह वही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का है जिसका कुछ ही दिन पहले बड़े समारोह में उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के समय मंच पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और मंच से दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी बनेगी। यहां आप वीडियो देख सकते हैं, नितिन गडकरी जी क्या बोल रहे हैं, यहां पर पीछे देख लीजिए कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। कहीं सड़क बैठ गई है, कहीं लंबी लंबी दरारें हैं, कहीं डांबर उखड़ चुका है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सड़क को सुखाने के लिए पंखे लगाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पंखे इसलिए लगाए गए हैं ताकि गीली मिट्टी सूख सके और दोबारा पैच वर्क किया जा सके। अब सवाल उठता है, क्या 4700 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे भी पंखे के सहारे चलेगा? क्या यही है? स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर चलते समय साफ महसूस होता है कि कहीं सड़क ऊंची है तो कहीं सड़क नीची है, ऐसा देखने में लगता है। नीचे की मिट्टी अभी भी बैठ रही है, कई जगहों पर वाहन झटके खा चुके हैं, यहां तक कि जो मिट्टी है वो बहुत उभरा उभरा हो गया है। गिट्टी का तो कोई बात ही नहीं है, गिट्टी कहां चला गया है, धंस गया है नीचे, कोई पता ही नहीं चल रहा है। हिस्सा दोबारा खोदा गया, कहीं कहीं उसमें देखा गया कि 2 फीट गहरा उसमें गड्ढा करके पड़ा हुआ है, यही सड़क का निर्माण हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है, मरम्मत के कुछ घंटों बाद ही उसी जगह फिर दरारें दिखाई देने लगी है, यानी समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आपको आंकड़े बताते हैं, सिर्फ 18 दिनों के भीतर इस एक्सप्रेसवे पर 84 जगह मरम्मत करनी पड़ी है। 39 जगह कानपुर वाली 4 लेन पर हुआ है, 45 जगह लखनऊ वाली लेन पर हुआ है, यानी पूरे एक्सप्रेसवे पर लगातार पैचवर्क चल रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि टोल जो वसूली भी होती है उसको भी रोकना पड़ गया है। जो एक्सप्रेसवे लोगों से एक तरफ का 275 रुपए और दोनों तरफ का 415 रुपए टोल लिया जा रहा था, उसी एक्सप्रेसवे को फिलहाल टोल फ्री करना पड़ा है। अब जरा इस प्रोजेक्ट की लागत भी समझिए। यह एक्सप्रेसवे करीब 63 किलोमीटर लंबा है, इस पर कुल 4700 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। मतलब 1 किलोमीटर सड़क पर लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे यही है और यही बताया जा रहा है। तुलना की जा रही है तो कई दूसरे बड़े
एक्सप्रेसवे इससे कम लागत में बने हैं। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं, जब खर्च सबसे ज्यादा हुआ तो सड़क सबसे कमजोर क्यों निकला। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने यह एक्सप्रेसवे बनवाया है। उसका निर्माण पीएनसी इन्फांटेंट ने किया है। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी का संबंध भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के परिवार से है और इसी वजह से अब इस मामले को लेकर के राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। बाद में एनएचएआई ने कार्रवाई करते हुए कंपनी को नॉन फार्मर घोषित किया है। कंपनी के 3 अधिकारियों को हटाया गया है। 2 साल के लिए प्रतिबंध भी लगाया गया है। यानी सरकार की एजेंसियों को भी कार्रवाई करनी पड़ी। अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। अखिलेश सिंह यादव भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुई, सड़क की मरम्मत के लिए पंखे लगाए जा रहे हैं। हमें आदमी को पंखा मिल ही नहीं रहा है, सड़क को पंखा चाहिए हवा खाने के लिए। 2-3 हफ्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ गया हो, उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा। और अखिलेश सिंह यादव ने कहा है कि भाई कुछ ही दिनों में सड़क की मरम्मत करनी पड़ रही है, पंखे लगा करके सड़क को सुखाई जा रही है। इससे पता चलता है सरकार कितनी बेनकाब हो चुकी है। आखिर जनता इस सड़क पर अपनी जान जोखिम में डाल करके क्यों जाएगी। वही सरकार और एनएचएआई का कहना है कि भारी बारिश और गिट्टी में नमी की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है और लगातार मरम्मत का काम भी जारी है। लेकिन अब असली सवाल यही है, अगर सिर्फ बारिश ही वजह है तो क्या 4700 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे सामान्य मानसून भी नहीं झेल पाया। क्या निर्माण के दौरान गुणवत्ता में कहीं कमी रह गई। क्या निगरानी ठीक से नहीं हुई इंजीनियरों का। क्या जिम्मेदारी सिर्फ ठेकेदारों की है या फिर उन अधिकारियों की भी है जिन्होंने निर्माण को मंजूरी दी। और सबसे बड़ा सवाल, जिस सड़क को जनता के टैक्स के पैसों से बनाया गया है, अगर वही सड़क उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद ही धंसने लग जाए तो जवाबदेही किसकी तय होगी। क्या यह सिर्फ पैच वर्क में मामला खत्म हो पाएगा या फिर पूरे निर्माण की स्वतंत्र जांच होगी। क्योंकि यह सिर्फ सड़क का मामला नहीं है, यह हजारों लोगों की सुरक्षा का सवाल है। यह करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन का सवाल है और यह उन दावों की भी परीक्षा है जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। फिलहाल ये नितिन गडकरी ने बोल दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीतिक तेज हो चुकी है। मरम्मत का काम जारी है। अभी भी आप लखनऊ में जाइए एक्सप्रेसवे पे, वहां पर काम जारी है। पंखा लगा है, कुछ और हो रहा है, कुछ और किया जा रहा है। पर विपक्ष लगातार हमलावर है, वो लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन जनता सिर्फ एक जवाब चाहती है। 4700 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अगर सड़क 20 दिन तक नहीं टिक पाई तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है। इसी सवाल के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।